हेलो 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 आप सभी दोस्तों को हमारा का बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से एक बार सीटेट 2026-30 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका आज डे 9 है। हम लोग डे 1 टू डे 20 की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग डे 9 पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी डे 8 तक वीडियोस आ चुके हैं, आप लोग जा करके देख जरूर लीजिएगा, इसी चैनल पे प्रेजेंट है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए पीवाईक्यू रहता है, जो 15 पीवाईक्यू हम लोग एवरी डे सोल्व करते हैं। टोटल 300 पीवाईक्यू हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन इनफ है। और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है हमारा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये हमारा क्वेश्चन 1 है और सोल्व करेंगे। और जितना आप जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए पीवाईक्यू सोल्व कीजिएगा, उतना और भी अलग अलग सब्जेक्ट में आपको फायदा होगा। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान करके आपको सोल्व करते जाना है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि अर्ली चाइल्डहुड इज अ डैश पीरियड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए डैश काल होता है। सेंसिटिव, स्लो, पैसिव, डिस्टर्बिंग। तो इस संवेदनशील सेंसिटिव पीरियड इसको कहा जाता है, सेंसिटिव काल होता है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से लेकर के या फिर 3 से लेकर के 6 साल कह लीजिए आप। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। जब भी नॉट करेक्ट वाला पूछे, आपको सतर्क होकर के क्वेश्चन बनाना होता है। चाइल्ड डेवलप्स एट डिफरेंट रेट, ये तो सही बात है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली, है ना, विकास क्रमिक रूप से होता है, ये भी सही है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, ये भी सही है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, ये बात बिल्कुल ही गलत है, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा हमारा। डी जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। नॉट करेक्ट पूछा था कि डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन अगर जीन पियाजे जी का बात अगर मानेंगे तो उनके हिसाब से डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस होता है। बाकी सारे साइंटिस्ट जितना भी है सब डेवलपमेंट को कंटिन्यूअस ही मानते हैं, 2-4 ही डिसकंटिन्यूअस मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड ओनली बाय हेरिडिटी फैक्टर। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हेरिडिटी से जो है, हेरिडिटी फैक्टर से क्या डिटरमाइन किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। कलर ऑफ आईज, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, इमोशनल मैच्योरिटी। तो कलर ऑफ आईज जो है वो नेचर हमारा जो है वो तय करता है, हमारा हेरिडिटी तय करता है। जब हम पैदा होते हैं तो कलर ऑफ आईज जो है हमारा वो फिक्स्ड होता है, वो इन्वायरमेंट वगैरह से जो है चेंज नहीं होता, इसीलिए ये सही आंसर हो जाएगा। हेरिडिटी फैक्टर से कलर ऑफ आईज ही जो है हमारा डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रेन बीइंग टू थिंक थ्रू ऑपरेशन लॉजिकली इन वन डायरेक्शनल। जब लॉजिकली ऑपरेशन की बात करेगा और वन डायरेक्शन में अगर सिर्फ कहेगा तब हो जाएगा कंक्रीट ऑपरेशनल। यही अगर मल्टीपल डायरेक्शनल में कहता तो हो जाता फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसीलिए चूंकि वन डायरेक्शनल बोला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशाई तर्क कर्म से सोचना शुरू कर देता है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल इसका सही आंसर हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, as per Jean Piaget theory of process theory, the process of adapting the environment incorporates। कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। एसिमिलेशन ओनली, एकोमोडेशन ओनली, बोथ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, नाइदर एसिमिलेशन नर एकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन का मतलब वो होता है कि आप अपने नॉलेज में कुछ ऐड कर रहे हैं बिना मॉडिफिकेशन के, और एकोमोडेशन का मतलब होता है जो केवल समायोजन बी वाला है, इसका मतलब होता है कि आप अपने प्रीवियस नॉलेज में जितना आपका नॉलेज है उसी में आप समायोजन करते हैं, यानी कि मॉडिफाई करते हैं। आप उसको जोड़ते नहीं है बल्कि उसी को चेंज कर देते हैं। तो इस दोनों को मिला करके इसका आंसर हो जाएगा कि बोथ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट इनकॉर्पोरेट्स, इसीलिए बोथ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन आंसर हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द इंपोर्टेंस ऑफ कल्चर एज द मेन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज रिफ्लेक्टेड इन द थियरी ऑफ जीन पियाजे,
लॉरेंस कोलबर्ग, लेव वाइगोट्स्की, एरिक एरिक्सन। जब हमको मेन डिटर्मिनेशन ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट में कल्चर को रख दिया है तो इसीलिए इसका जो है वो लेव वाइगोट्स्की हो जाएगा सही आंसर। हिंदी में हम पढ़ते अगर तो निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो लेव वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहेविंग पार्टिकुलरली एंड इंटेंशनली इन वे दैट इम्प्रेस द पेरेंट्स एंड टीचर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश स्टेज इन लॉरेंस कोलबर्ग थियोरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिसमें माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो? जब भी बच्चा अच्छा बनने की कोशिश करता है लोगों के सामने वो, तो उसको हम लोग लेवल 2 के थर्ड स्टेज में रखते हैं। जो लेवल 2 है हमारा कन्वेंशनल स्टेज, उसके जो थर्ड स्टेज है हमारा लेवल 2 और थर्ड स्टेज, जिसको हम लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड सॉरी गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेड या गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेड कहते हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की ओरिएंटेड कहते हैं। तो ये जो है लेवल 2 का जो है स्टेज 3 में आता है। जब आप लोग पढ़िएगा लॉरेंस कोलबर्ग का जो है नैतिक सिद्धांत, तो उसमें 3 लेवल और 6 स्टेज की बात की गई है। तो ये जो है लेवल 2 और स्टेज 3 पे आता है, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेड, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि एज पर हार्वर्ड गार्डनर थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर इमोशन फीलिंग एंड मूड्स ऑफ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डैश इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धिक सिद्धांत के अनुसार दूसरों के समवेग, भावनाओं, मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से डैश बुद्धि से संबंधित होती है। हार्वर्ड गार्डनर साहब 8 बुद्धि का सिद्धांत दिए थे जिसमें इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक सब था, लेकिन म्यूजिकल और लिंग्विस्टिक तो डायरेक्ट काट दीजिएगा। यहाँ पे आपको कह रहा है कि दूसरों की फीलिंग वगैरह को जानने के लिए, तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में आप लोगों को जो है हो रहा होगा दिक्कत। इंटरपर्सनल का मतलब होता है दूसरों के फीलिंग वगैरह को समझने के लिए, दूसरों के मूड्स को समझने के लिए, दूसरों की इमोशन को समझने के लिए। और यहाँ पे वही क्वेश्चन है, इसीलिए ये सही आंसर हो जाएगा। अगर इंट्रापर्सनल की बात करें तो इसमें खुद की जो है इमोशन, खुद की फीलिंग्स, खुद की मूड वगैरह का जब बात आएगा तब इंट्रापर्सनल हो जाएगा। तो इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको कि इंटरपर्सनल में दूसरों के फीलिंग वगैरह को समझना और इंट्रापर्सनल में खुद की फीलिंग्स वगैरह को समझना, इसीलिए इसका ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और जेंडर इज अ डैश कंसेप्ट व्हाइल सेक्स इज डैश। कह रहा है कि जेंडर एक डैश है, डैश संप्रत्यय है, जबकि लिंग डैश है। तो जेंडर कौन सा है? सोशल है, आप सभी को पता है, और जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल, जैविक जो प्रत्यय कह सकते हैं, जो भी कहना आपको हिंदी में। तो जेंडर इज अ सोशल कंसेप्ट व्हाइल सेक्स इज बायोलॉजिकल, तो बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग सपोर्ट असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्नलिखित में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? डोमिनेंटली रिकॉल बेस्ड टेस्ट, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट वर्क, क्वेश्चन रिक्वायरिंग वन वर्ड आंसर, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जो वर्क जो हो जाएगा हमारा सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्य, इसी में हम लोग सही आंसर मारेंगे टिक, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, for successful inclusion of a student with attention deficit hyperactive disorder ADHD, a teacher should show long duration movies in class, avoid giving breakout time while switching from one activity to another, give multiple tasks to perform at the same time, break assignment into small mini manageable chunks। कार्य पत्र को छोटे छोटे
प्रबंधनीय खंडों में बांट देना चाहिए। यस, डी जो है सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा, इसीलिए डी इसका सही आंसर है। और टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू, एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस मीनिंग ऑफ कंटेंट बीइंग टॉट, रोट मेमोराइजेशन दैट गिव इंफॉर्मेशन एज इट इज, कॉपी द कंटेंट पैसिवली, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम थ्रू अ फिक्स्ड मेथड ओनली। यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह आप जब पढ़िएगा कि रोट मेमोराइजेशन डायरेक्ट गलत, रोट मेमोराइजेशन देखिएगा मार दीजिएगा गलत, कॉपी द कंटेंट पैसिवली बोले कॉपी वगैरह करने के लिए सैम पथ वगैरह से ब्लैक बोर्ड से काट दीजिए, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम थ्रू यहाँ तक सही है, लेकिन ऑफ फिक्स्ड मेथड ओनली लिख दिया है कि एक फिक्स्ड मेथड से सिर्फ, तो इसीलिए ये फिक्स्ड की वजह से गलत हो जाएगा। तो ये कीवर्ड वगैरह जो है सीटेट के एग्जाम में आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जो निगेटिव कीवर्ड वगैरह है उससे आपको डायरेक्ट गलत आंसर समझ में आ जाएगा। और टीचर शुड इनकरेज हर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस मीनिंग ऑफ कंटेंट बीइंग टॉट, कह रहा है कि पढ़ाई गई वस्तुओं को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु, तो ये सही आंसर लग रहा है हमको, बाकी सब गलत है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स अ कल्चर ऑफ लर्निंग इन क्लासरूम, निम्नलिखित में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? फोस्टरिंग कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट, देखिए जो पॉजिटिव कीवर्ड्स है कि फोस्टरिंग कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट, ये कितना बढ़िया बात कह रहा है कि विद्यार्थियों के बीच सहकार्यता को बढ़ावा देना, तो इसको अभी होल्ड करेंगे, आगे देखेंगे। फिर कह रहा है कि बीइंग रिजिड अबाउट पैडागोजी, रिजिड की बात करेगा, जैसे ही कठोर की बात करेगा कि रिजिड की, तो आप काट देंगे वहीं पे। फिर है इंक्रीज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फीडबैक, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड करेगा तो काट दीजिएगा। जैसे ही इसमें गोल ओरिएंटेड कहेगा या फिर मास्टरी ओरिएंटेड कहेगा ना, तो आपको सही मारना है। मास्टरी ओरिएंटेड अच्छा बात है, जबकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ओनली गलत है, इसीलिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड देखिए काट दीजिए। इग्नोर सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन बाय स्टूडेंट, इग्नोर नहीं करना है, जैसे इग्नोर किया तो हम काट दिए, यहीं पे इग्नोर नहीं रहता है कि प्रमोट सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन बाय स्टूडेंट, तो सही हो जाता। तो डी इसलिए गलत हुआ क्योंकि इग्नोर करने के लिए कह रहा है, इसीलिए ये सही आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों के बीच सहकार्यता को बढ़ावा देना, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे कि इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ डैश, प्रिविलेज, एक्सक्लूजन, राइट और डिसएडवांटेज। इसमें भी आप उसी तरह से हल कर सकते हैं। ये कह रहा है शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुंच एक डैश का विषय है, किसका विषय है? सुविधा का, हो सकता है सुविधा का विषय हो। आगे देखते हैं, एक्सक्लूजन कह रहा बहिष्कार, नहीं भाई, जब हम इक्वल असेस देंगे, इक्वल समानता देंगे शिक्षा में, तो वो एक्सक्लूजन बहिष्कार थोड़ी होगा, तो बी को काट कर देंगे। राइट कह रहा है अधिकार, तो ये सही लग रहा है। डिसएडवांटेज कह रहा है, इसको भी काट देंगे। अब देखना है कि प्रिविलेज और राइट में क्या होगा, मैटर ऑफ, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि इक्वल असेस टू एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ राइट होना चाहिए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन वगैरह आया हुआ है, तो राइट अधिकार जो है हमको सही ज्यादा लग रहा है, इसीलिए सी मारेंगे। और इसका सही आंसर राइट ही है, अधिकारी है, तो सी सही आंसर होगा। प्रिविलेज जो है अगर राइट नहीं रहता तो आप सुविधा में लगा सकते थे कि सुविधा है कि इक्वल है, लेकिन जब राइट की बात करेंगे, अधिकार की बात करेंगे, तो सुविधा से ज्यादा अधिकार वाला ऑप्शन सही होगा, इसीलिए सी में मारेंगे क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको हल करना है एग्जाम में, जो है क्वेश्चन को बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, बहुत इजी हल कर लेंगे आप। टू सपोर्ट स्टूडेंट फॉर लर्निंग, टीचर शुड, विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? प्रमोट इंटिटिव व्यू ऑफ एबिलिटी, इंटिटिव व्यू कह रहा, प्रमोट तो तक ठीक था, लेकिन इंटिटिव व्यू का मतलब होता है कि कोई ऐसी विचारधारा बना लेना कि हम कितना भी मेहनत कर लेंगे उस काम को नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप सोच लीजिए, ऐसे कि आप ये सोचने लग गए कि हम कितना भी पढ़ाई कर ले, सीटेट हम पहला अटेम्प्ट में क्लियर ही नहीं कर सकते हैं, उसको इंटिटिव व्यू कहते हैं, इसीलिए काट देंगे इसको हम इंटिटिव व्यू को। इग्नोर स्टूडेंट इंटरेस्ट, इग्नोर कह रहा है स्टूडेंट के इंटरेस्ट को करने के लिए, भी काट देंगे। बी कंसिडरेट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग स्टूडेंट, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए, देखिए ये सही कह रहा है, तो इसको होल्ड करेंगे। आगे देखेंगे कि मोटिवेट स्टूडेंट फॉर
परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल, अभी पीछे ही बात की है कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पे हमको नहीं जाना है, हमको मास्टरी ओरिएंटेड पे जाना है, प्रोफिशिएंसी ओरिएंटेड पे जाना है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पे केवल नहीं जाना है। इसीलिए बी जो है सही आंसर, सॉरी सी जो है सही आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति विचारशीलता रहना चाहिए। इस तरह से आपको जो है हल करना है। और अगर आप सारा सीरीज हम लोगों का देखते रहिएगा इसी चैनल पे, तो बहुत इजीली आपको हल करने का जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप में जो है डेवलप हो जाएगा। तो देखते रहिए, इसी चैनल पे सारा वीडियो आता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।